कुंती है जहां आपस में विचार मेल नहीं खाते, आपस में प्यार प्रेम नहीं, बड़े छोटे की कदर नहीं, माँ बाप सास ससुर की सेवा नहीं, सास ससुर बच्चों को प्रेम से बोलते नहीं, एक दूसरे से पक्षपात और विरोध करते हैं, वो घर तो शमशान घाट के समान है। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि हम सब कह तो देते हैं कि हमने अपना मन गुरु को सौंप दिया, क्या हमने वास्तव में गुरु को मन सौंपा है? क्या हमने अपने तन मन धन को गुरु को दिया है? मन गुरु को दिया है तो ख्याल और विचारों में भी गुरु को ही रखो। अगर हम गुरु को रखते हैं तो हमारा जीवन सार्थक बन जाता है। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि सभी व्यक्ति को सत्संग को सत्पुरुष का संग करना चाहिए, क्योंकि सत्पुरुष का संग हमें जीवन के इस नाव से निकाल सकता है, इस भवसागर से तैरा सकता है। और साथ ही महाराज ने बताया कि जो ज्ञान गुरु के पास होता है वह ज्ञान किसी भी किताब में नहीं लिखा होता। गुरु हमारे अगत और पिछत सबको संभालते हैं और संवारते हैं और हमारे भविष्य को अच्छा बना देते हैं। तो चलिए, आपका कीमती समय लेते सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी। मन वचन और कर्म से पवित्र हो जाओ। गुरु से मिल जाता है तो इस जीव का अंधकार मिट जाता है। किस प्रकार से मिट जाता है? 70 साल की उम्र में मोहम्मद साहब के पास में एक आदमी जाता है। 70 साल की उम्र, बुजुर्ग हो जाता है इंसान, और जाके मोहम्मद साहब को कहता है, इंसान को पता कब लगता है? जब इसका चौथापन शुरू हो जाता है, बचपन चला जाता है, जवानी चला जाता है, गृहस्थ बीत जाता है, और जब चौथापन आता है उस टाइम में कहता है जब ये किसी लायक नहीं रहता, इंद्रियां जवाब दे देती है, शरीर शिथिल पड़ जाता है, इसको इस संसार की चीज़ों में आनंद और रस आना बंद हो जाता है, फिर सोचता है कि अब मेरा होगा क्या। फिर ये कहता है कि प्रभु से फिर कहता है मैं क्या करूं। और उस टाइम में हालत क्या होती है? शरीर हिलना शुरू हो जाता है, कफ पित्त वायु आके इसको घेर लेते हैं, मन में किसी प्रकार की कोई उमंग नहीं रह जाती, कोई जीवन के प्रति इनको प्रेम नहीं रह जाता। फिर तो ये सोचता है कि आगे जाके मेरा क्या होगा। थर थर काया कांपन लागी, हाल्या जाता जरा नहीं, जिसे बुलावे कड़वा बोले, रांद कटी तेरी मर्या नहीं, जिनका पालन पोषण करे था तेरे उदर को भरया नहीं, ई मालिक रियायत करे से कौन हाल प्रभु मेरा। जब ये हालत आ जाती है फिर कहे परमात्मा बता मेरा क्या हाल होगा। मैंने उठा ले, कितने लोग मेरे पास आके कहते हैं, बुढ़ापा है उनका, आके कहते हैं जी अब बहुत होगी उम्र, कहे तो मैंने इस पार करो, कहे उस पार करो। इस पार और उस पार क्या है? इस पार में तो हम बैठे हुए हैं, लेकिन इस पार को तो हम चाहते ही नहीं, परले पार भी नहीं जाना चाहते। परले पार कोई किसी की हिम्मत नहीं भेज दे, सतगुरु भेज सकता है। वार संसार है, पार इसको दूसरी तरफ निकल जाना का मतलब जीव का कल्याण हो जाना है। तो मोहम्मद साहब के पास जाके कहता है मेरी 70 साल की उम्र होगी, मैं कुछ करने लायक नहीं हूँ, पापों का भार बहुत है, मैंने बहुत पाप किए। कहने लगा मेरा कल्याण हो सकता है अगर इस उम्र में भी मैं गुरु दीक्षा लूं आपसे। मोहम्मद साहब बोले क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है। कबीर साहब ने भी इसको बहुत सुंदर ढंग से कही है, ऐसे सुंदर ढंग से समझाया जीव को। कहते कबीरा तेरी बाड़ी लीचू होने खा, रही सही न बटोर ले, दोलड़ी ही बन जा। कहता है कि तेरी जो जिंदगी की अच्छी उम्र थी, अच्छा टाइम था जिसमें बहुत कुछ कर सकता था, वो तो तेरा बीत गया। जिस प्रकार से अच्छी कपास सुन के जब निकाल ली वो तो गई, लेकिन अब ये जो बची खुची है जिसमें साफ नहीं है, फिर भी इसको अच्छा अगर कपड़ा नहीं बनेगा तो कोई दोलड़ी दालड़ी, कोई दरी के लिए इसमें रुई बन जाएगी। है ये रुई। वो इस ढंग से कहते हैं कि इसको भी बटोर ले। तो इंसान की चाहे कितनी भी बुजुर्ग उम्र होगी, उनको ये नहीं सोचना चाहिए कुछ नहीं कर सकता। इंसान के दिल में अगर लगन सच्ची है तो उम्र कोई मायने नहीं रखती। ये इंसान के विचारों पर निर्भर करती है। अपने विचारों को जिंदा रखते हो, जिंदा दिली अगर तुम्हारे अंदर है, कुछ करने की हिम्मत रखते हो, तो तुम कितने चाहे 100 वर्ष के हो जाओगे तो भी कर जाओगे। लेकिन करने के लिए आदमी के अंदर जज्बा होना चाहिए। किसी भी बात को देख के ये घबराना नहीं चाहिए मैं नहीं कर सकता। इस नीची सोच को, ओछी बात को अपने हृदय में नहीं आने देना चाहिए, बल्कि अपने पूरी ताकत और मन की शक्तियों को एकत्रित करके कहना चाहिए कि मैं वो कर सकता हूं जो किसी और ने करके दिखा दिया। तो मोहम्मद साहब ने समझाने के लिए उसको क्या किया, लेके गए एक पहाड़ की कंदरा में, जाके कहने लगे यहाँ आ जा।
और उस गुफा के अंदर दूर तक ले गए। जब दूर तक ले जाके कहने लगे इस गुफा में कुछ दिखाई देता है? ने बोला जी कुछ भी नहीं दिखाई देता। ये गुफा कितने दिन से होगी? बोला जी ये तो बहुत सदियों की होगी। ने बोला अंधेरा है इसमें? बोला हाँ जी अंधेरा है। और उस अपने साथ में जो दीपक लेके गए थे उसको जला के प्रकाश कर दिया। बोला कि अब? बोला जी अब तो दिखाई देता है सब कुछ, अंधेरा गायब हो गया। बोला अंधेरा गायब हो गया। इसी प्रकार से संतों के संग में जो जीव चला जाता है उसका 1 मिनट में ही, जिस प्रकार से इसके दीपक के जलने से गुफा का सदियों पुराना अंधेरा दूर चला गया, तो इंसान ने चाहे कितने भी पाप कर्म क्यों न कमाए हों, अगर वो सच्चे मन से संतों की शरण में चला जाता है और सच्चे मन से उनके वचन को मान के आज्ञा का पालन जो करता है, जिसको हम गुरु भक्ति करते हैं, तो उसका भी मिनटों में दिल का अंधेरा दूर हो जाता है, सारे पाप मिनटों में धुल जाते हैं। कभी ये ना सोचो कि हमारे नहीं धुल सकते, बहुत आसान है, लेकिन आसान उसको बनाना पड़ता है। कोई चीज आसान नहीं है। आसान तो तुम्हारा उठना भी नहीं है, बैठना भी नहीं है, बोलना भी नहीं है। होठ नहीं हिलाओगे, मुंह नहीं खोलोगे, बोल भी नहीं पाते। आंख नहीं खोलोगे, देख नहीं पाओगे। कान खुले हैं लेकिन ध्यान ही नहीं दोगे तो नहीं सुन पाओगे। सारी चीज मौजूद होते हुए उन चीजों को नहीं कर पाते। सुनते भी और जब फिर वो चीज अपनाई नहीं जाती और उनको सुन के भी अनसुनी करते हैं, तो फिर हमें समझाएगा कौन? कौन बताएगा हमें? ये ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां इंसान को इसलिए दी थी कि उनका सदुपयोग करे। इनसे प्रभु के गीत सुन के उनका जबान से गुणगान करे, बाहर से नहीं करे, अंदर से करे। बुद्धि दी है काम करने के लिए, शरीर पालने के लिए कर्मेंद्रियां दी गई हैं, लेकिन ज्ञान इंद्रियां तो ज्ञान के लिए दी गई थी। और उस ज्ञान में कौन सा ज्ञान? प्रभु का ज्ञान। उस प्रभु की भक्ति करने के लिए ही तो इंसान को ज्ञान दिया गया, नहीं तो पशुओं की तरह हम भी घूमते। इसलिए इंसान की महिमा गाई है और कहा है कि संग करो, सतगुरु का संग करो और सत्य नाम की कमाई करो। सत्य नाम कौन सा है? सत्य नाम जो गुरु बताता है। ये नहीं जब तक मंजिल का नाम नहीं मिला, भक्ति करो तो गुरु की करना, लेकिन मार्ग कौन सा? मार्ग शब्द गुरु को से लेना, शब्द गुरु का मार्ग लेना। शब्द है क्या? शब्द वो चीज है जिससे सारी सृष्टि की रचना हुई है। सारी सृष्टि की रचना कहां से हुई है? अगर उसको ढूंढना चाहोगे तो पूरी दुनिया में, दुनिया के लोग, सब सभ्यताओं में बड़े बड़े ज्ञानी, संत, महात्मा, फकीर, ओलियाओं ने कोशिश की। किसी ने तप के बल से, किसी ने योग के बल से, किसी ने ध्यान के बल से, किसी ने और दूसरे कितने तरीके अपनाए हैं, बड़ी बड़ी कठिनाई। लेकिन जिसको अगर पाना चाहते हो, तो जिसको ढूंढना चाहते हो, तुम्हारे पास में ये दूर नहीं है, तुम्हारे पास में है, तुम्हारे अंतर में है। तुम अपने आप में एक सृष्टि हो, बनाने वाला इसके अंदर बैठा हुआ है, सारी शक्तियां उसमें हैं। उसी को खोजने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं। असली मक्का, असली मदीना, असली तुम्हारा जो खुदा का घर है, अल्लाह का घर है, असल जो मंदिर है जिसमें वो शक्ति विराजती है, शब्द है, वो तुम्हारे अंदर है। वो ऊंचे खासे महल में बैठा हुआ है, लेकिन उसको कौन रास्ता बताता है? गुरु बताता है। गुरु जो रास्ता बताता है, उस रास्ते पे चल के उसको प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन बात थी क्रोध के बाद में लोभ की बात थी। लोभ करते नहीं हो किसी चीज का, नहीं करते। लोभ करते हो संसारी पदार्थों का, मेरे पास ये हो जाए, मेरे पास वो हो जाए। ये लालसा, तृष्णा इतनी बढ़ा लेते हो कि उसका दुख होता है। वो लोभ है। उस लोभ और लालच को छोड़ दो। लोभ, अति लालच में चले जाते हो, जरूरत से ज्यादा चीजों का संग्रह शुरू कर देते हो, फिर उनकी बर्बादी होते हुए नहीं देख सकते, फिर उनका विसर्जन नहीं देख सकते, उसका संग्रह ही संग्रह चाहते हो। फिर तो अपने समान दूसरे को किसी नहीं को भी नहीं देखना चाहते। वो भी एक ऐसी बीमारी लग जाती है। इसलिए संतों ने तो क्या कहा कि उधर समाना टुकड़ा और तन समाना चीज, ज्यादा संग्रह ना करता का नाम फकीर। क्यों कही संतों ने कि साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समा, मैं भी भूखा ना रहूं, आया भूखा ना जा। इतना काफी है कि हम भी भूखे ना रहें, और अगर कोई मेहमान आ जाता है तो वो भी हमारे घर से भूखा ना रहे। नहीं तो कभी काया खोटी, कभी माड़ी, कभी मोटी। क्या है शरीर का? ज्यादा खाने वाले कोई अच्छी चीज नहीं बढ़ाते,
ये इंसान एक ऐसी मशीन है जिसमें जो भी चीज़ डालते हो मिट्टी बना के बाहर निकालता है। अच्छी से अच्छी चीज़ की भी वही मिट्टी बनती है, और जो सादा भोजन खाता है उसकी भी। ये ऐसी चक्की है कि जो सब चीज़ों को एक जैसी बार निकालता है तो उसको बर्बाद करके निकालता है। इसलिए उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। शरीर को जिंदा रहने के लिए जिस चीज़ की आवश्यकता है, सात्विक भोजन खाओगे, अच्छे विचार, शुद्ध विचार होंगे, ज़्यादा संग्रह की प्रवृत्ति ना बनाओ, किसी लोभ लालच में फंसने की ज़रूरत नहीं है। अपना काम मेहनत करके जो कमाते हो उसमें संतोष रखो, घर परिवार का लालन पालन सही हो, ज़रूरत के मुताबिक काम करते रहो, लेकिन उस मालिक को याद रखो। जो तुम्हारी कमाई में से बचता है, जीव को, जंतु को, पशु को, भूखे को, नंगे को, गरीब को, तुम अपने कमाई में से अगर कुछ दोगे तो उसके बदले में तुम्हें अच्छी दुआएं मिलेंगी, अच्छे विचार मिलेंगे, तुम्हें कुछ करने के लिए, अच्छा सोचने के लिए, करने के लिए एक अच्छी आदत पड़ेगी, जिसके कारण तुम्हारे दिल में दया और प्रेम होगा। दया और प्रेम जहाँ होगा वहीं भक्ति होगी। दया धर्म का मूल है। शास्त्रों में देखो, जिसके दिल में दया है समझो धर्म के रास्ते पे चलता है, जिसके दिल में दया नहीं पाप मूल है, वो पाप मूल में चला जाता है। इसलिए अगर धर्म के रास्ते पर चलना चाहते हो तो दया करो। दया कैसे होगी? मन, वचन और कर्म से शुद्ध और पवित्र होके। मन से किसी का बुरा ना करो, वचन से किसी को बुरा ना बोलो, और कोई बुरा कर्म ऐसा ना करो कि जिससे किसी को दुख हो और नुकसान हो और तुम्हारा निजी फायदा हो जिससे। नहीं, हर एक के साथ में जिसका करो, अच्छा करने की एक आदत डालोगे, परमात्मा तुमसे खुश होगा। परमात्मा का एक गुण है, वो सबके साथ अच्छा करता है, बुरा किसी का नहीं करता। बुरा इंसान खुद करता है, दोष परमात्मा को देता है। इंसान ने तो कर्म करने की आजादी दे दी, इंसान कर्म करके कर्म भोगता है, और जब कर्म का दुख उठाना पड़ता है दोष परमात्मा को दे देता है। परमात्मा ने कब कहा था ये कर्म कर? फिर उसको क्यों कोसते हो, क्यों कहते हो ये किया वो किया? अपने कर्म को कोसा करो, जिसने वो कर्म कमाया है उसका परिणाम उसी को भोगना है, दूसरा कोई नहीं भोगेगा। रही लोभ करो नाम को जपने का, अपने मन को भक्ति में लगाने का, ज्यादा से ज्यादा सुमन में, ध्यान में, भजन में टाइम देने का। नहीं देते, उसमें एक मिनट भी नहीं देते। मुझे कल परसों एक सत्संगी मिला, एक लड़की थी, कहने लगी कि जी मेरी बहन की शादी होगी। वो कहने लगे हम तो फलाने बहुत बड़ा डेरा है और उसके सत्संगी हैं। बोला कि आप? वो कहने लगे जी हम दिनोद के। बोले चलो नाम तो एक ही है। बोला हम भी सत्संगी, आप भी सत्संगी। लड़की घर में गई है तो कहने लगी यहाँ तो नॉन वेज बनाना पड़ेगा। बोले तुम कैसे सत्संगी हो? तुम कहते हम बड़े डेरे के हैं, बड़े गुरु के हैं। हमारा गुरु तो कहता है कि हुक्का बीड़ी पान तंबाकू तक भी नहीं खाना चाहिए, और हम खाते नहीं हैं। मेरी शादी जरूर हुई है, अगर ये काम होगा तो मैं तुम्हारे घर नहीं रहूंगी। बोले चलो हमें नहीं रोक सकती, तू तेरे घर वाले को रोक ले। अब अच्छा इंसान तो जहां जाएगा अच्छा करेगा। बोली कि और घर वाले तो उसके काबू के आए नहीं, लेकिन उसके घर वाले ने छोड़ दिया। वो कहने लगी ना मैं बढ़ाऊंगी, ना मैं देखूंगी, और ना मेरा घर वाला खाएगा। अगर ये हाथ भी लगाएगा तो मैं एक दिन इसके पास नहीं रहूंगी। कैसे सत्संगी है? कहां से नाम लिया है? फिर किस नाम भजन करते हैं? वो कहते हैं हम 2 घंटे बैठते हैं, हम 2.5 घंटे बैठते हैं। 2-2.5 घंटे तुम पाप कमाने के लिए बैठते हो, मन में ये बुरी बुरी बातें सीखने के लिए ध्यान लगाते हो। अरे ध्यान तो होता है बुराइयों को निकालने के लिए, प्रभु के नाम का संचय और संग्रह करने के लिए। जो जो नाम की भक्ति करते चले जाओगे बुराइयां मन से निकलती चली जाएंगी, लेकिन बुराइयां बढ़ती जाती हैं। कहाँ कहते हो मांस मिट्टी खाने वाला आज तक कोई बचा है क्या? उसने कितना पाप कमाया है? अगर एक दृष्टि डालता है उस पर भी पाप चढ़ता है। इन चीजों पर तो किस धर्म में लिखा है मांस खाने? कोई भी धर्म दुनिया का नहीं कहता कि मांस मछली और ये खाओ। लेकिन बाहर से तो गुरु भक्त बने बैठे हैं, बाहर से कहते हैं हम सत्संगी हैं, लोगों में प्रचार करते हैं हम नाम भक्ति करते हैं, और घरों में उनकी ये हालत है मांस मछली और अंडे पकते हैं। तो ऐसे दुष्टों के तो दर्शन करने में भी पाप लगता है। इसलिए अच्छे कर्म जब कमाओगे, अच्छे कर्म करने से ही तुम भक्ति के रास्ते पर चलने के लायक बनोगे। अच्छे कर्म का मतलब पहले जीवन को अच्छा बनाओ, संवारो, अच्छे गुणों का इसमें संग्रह करो। जब तक अच्छे गुण नहीं है भक्ति नहीं हो सकती। घरों में प्यार प्रेम नहीं है, कोई नाम की कमाई नहीं हो सकती। आपस में लड़ाई झगड़ा बैर विरोध है, घरों में शांति नहीं है।
सीधी सी बात है, हमारी रामायण में जोर दे के कहा, जहां कुमती वहां दुख नाना। कुमती है जहां आपस में विचार मेल नहीं खाते, आपस में प्यार प्रेम नहीं, बड़े छोटे की कदर नहीं, माँ बाप सास ससुर की सेवा नहीं, सास ससुर बच्चों को प्रेम से बोलते नहीं, एक दूसरे से पक्षपात और विरोध करते हैं, वो घर तो शमशान घाट के समान है। और जिस घर में इनके उलट प्यार प्रेम है, अच्छा व्यवहार है, बूढ़े बुजुर्ग की सेवा की जाती है, उनकी बात मानी जाती है, वो आज्ञा का पालन करते हैं बच्चे, और माँ बाप उनको प्यार प्रेम देते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं, किसी प्रकार का उनसे भेदभाव नहीं करते, तो वो घर तो स्वर्ग के समान वैसे ही है। ऐसे घर में भक्ति करने की भी जरूरत नहीं है। सत्संग को पूरा सुनने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना हुआ। तो जैसे प्यारे साथ संगत जी, आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि गुरु के वचनों पर चलने वाला इंसान कभी दुखी नहीं हो सकता। गुरु हमारे अगत को और पीछे दोनों को संवार देते हैं। गुरु हमारा भविष्य अच्छा बना देते हैं और हमसे जो पाप कर्म हुए हैं उनको काटने का रास्ता बता देते हैं। अगर हम गुरु के हर वचन को मानेंगे तो गुरु के वचन द्वारा हमारा जीवन सार्थक बन जाएगा, गुरु के वचनों से हमारा जीवन संवर जाएगा और साथ ही हमारा परिवार और घर परिवार गृहस्थ जीवन सब सुख शांति में जिएंगे। हमारे घर में धन दौलत और सुख आ जाएगा। तो कृपया महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।